कटहल की चोरी। शेर ने अपनी गुफा के सामने एक कटहल का पेड़ लगाया था, जिस पेड़ में साल भर में एक ही कटहल लगता था। शेरनी को कटहल का पेड़ बड़ा ही प्यारा था। कुछ सालों बाद शेरनी की अचानक से मौत हो जाती है। उसके मरने के बाद तो शेर उस कटहल के पेड़ को शेरनी की आखिरी निशानी समझकर उसका अच्छे से ध्यान रखने लगता है। और शेर अपने मन में सोचता है, शेरनी, तुम्हारे जाने के बाद इस कटहल के पेड़ में मैं तुम्हें ढूंढने की कोशिश करता हूँ। इस पेड़ से बात करने से ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। मुझे तो अभी भी तुम्हारे पास होने का आभास होता है। शेरनी, शेर के लिए वो कटहल का पेड़ बहुत ही महत्वपूर्ण था। शेर ने उस पेड़ की निगरानी के लिए लोमड़ी को रखा था। दूसरे ही दिन दोनों पास वाली जंगल की ओर निकल पड़े। अपनी ही मौज मस्ती में ये सफ़र दोनों ही आसानी से तय कर लिए। वो जंगल पूरी तरह से सूख गया था, मगर एक दिन एक बंदर उसी जंगल आता है। उसे वो कटहल का पेड़ दिखाई देता है। बंदर सोचने लगता है, अरे वाह, ये तो मेरा मनपसंद कटहल है, इसे मैं अभी खाता हूँ। बंदर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था कि तभी लोमड़ी पीछे से चिल्लाते हुए कहती है, अरे बंदर, नीचे उतर, तू कटहल को नहीं छू सकता। बंदर कहता है, ऐसा क्या हीरा मोती लगा हुआ है इस कटहल में जो मैं नहीं छू सकता। लोमड़ी कहती है, ये हमारे शेर महाराज का मनपसंद कटहल है, जल्दी से नीचे उतरो, नहीं तो मैं शेर महाराज को बुलाऊंगी, फिर शेर महाराज तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। ये सुनकर बंदर डर जाता है और वह नीचे उतरकर भागने लगता है। पर वही दूसरी ओर बंदर अपनी जंगल की ओर बड़ी ही तेजी से निकल पड़ता। इस मुसीबत से सिर्फ हमें लोमड़ी चाची ही बचा सकती है। उन्हीं के पास ऐसी कोई जादू मंत्र का तोड़ होगा, अब वही कुछ कर सकती है। मुझे तुरंत उसके पास पहुंचना होगा। शेर पेड़ में कटहल ना देखकर बहुत गुस्सा हो गया और कहने लगा, मेरे कटहल किसने चुराए हैं? किसकी इतनी हिम्मत हुई? सामने आओ, नहीं तो मैं एक एक करके सबको मार दूंगा। लोमड़ी कहने लगी, महाराज, हम में से किसी ने कटहल नहीं चुराए हैं। हमें भी इस बात का दुख है, कटहल चोरी हो गया, पर हम पर यकीन कीजिए महाराज। फिर शेर कहने लगा, फिर मेरा कटहल किसने चुराया है? देखो, मेरा कटहल आज शाम तक मेरे सामने चाहिए, नहीं तो इस जंगल को शमशान बनने से कोई नहीं रोक सकता। सारे जानवर डर के मारे कटहल को ढूंढने लगते हैं। लोमड़ी तो हर जानवरों की घर की तलाशी करती है, पर उसे कटहल कहीं भी नहीं मिलता। तभी उसे उस बंदर की याद आती है। तब वो बंदर को ढूंढती है, पर वो बंदर उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। तब उस लोमड़ी को बंदर पर पूरा शक हो जाता है। लोमड़ी शेर के पास आती है, महाराज, मैंने चोर का पता लगा लिया है। महाराज, कटहल चुराने वाला बंदर है। कटहल पर बंदर की पहले से ही बुरी नज़र थी। एक बार तो मैंने ही खुद उसे रोका था। लगता है बंदर कटहल चोरी करके जंगल छोड़कर भाग गया है। शेर कहने लगा, क्या उस बंदर की इतनी हिम्मत? लोमड़ी, वो बंदर मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। बंदर के कटहल चोरी करने की बात पूरे जंगल में फैल जाता है। ऐसे में बंदर जंगल आते रहता था। तभी वह भालू को चुपके से कटहल खाते हुए देख लेता है। बंदर भालू के पास जाता है और कहता है, अरे वाह भालू, उस दिन तो बड़ा ज्ञान दे रहा था और आज खुद इस कटहल का मजा ले रहा है। भालू कहने लगा, बंदर, तू वापस कैसे आ गया? मुझे लगा कि तू जंगल छोड़कर चले गया है। अरे सब तुझे कटहल के चोर समझ रहे हैं। अब तो सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। नहीं नहीं बंदर, तू चला जा यहाँ से। जैसा चल रहा है ना वैसे ही चलने दे। बंदर कहने लगा, अच्छा वाह, चोरी का इंजाम सारा मैं खुद पर लूँ और भगोड़ा बन जाऊं? नहीं, रुक जा, मुझे कुछ सोचने दे। बंदर कुछ सोच विचार करता है। ला शैतानी साय से आज़ाद हो चुका था। लोमड़ी ने बिना देरी किए बंदर को देख शेर गुस्से से बौखला जाता है। तब बंदर कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा महाराज, मुझसे भूल हो गई। सच में महाराज, इस कटहल में शेरनी की आत्मा है। जब मैं इसे खाने जा रहा था तो तब शेरनी की आवाज़ आई इस कटहल से। उसने कहा कि शेर मेरे लिए तड़प रहे हैं, मुझे मत खाओ, मुझे मेरे शेर के पास ले चलो। महाराज, शेरनी ने मेरे सामने भीख मांगी। मैं भी तुम दोनों का प्यार देखकर भावुक हो गया, लेकिन महाराज, शेरनी की आवाज़ सिर्फ मैं ही सुन सकता हूँ। शेर कहने लगा, क्या कहा बंदर? शेरनी ने तुमसे बात की है?
बंदर मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, बस शेरनी की बातें एक दूसरे को बताते जा। इस तरह से बंदर शेर को अपनी नाटक में फंसा लेता है। अब बंदर शेर का खास बन जाता है। बंदर ऐसे ही शेरनी के बारे में झूठ बोलकर अपना काम आसान करते जाता है। बंदर के इसी नाटक की वजह से भालू बच जाता है तो शेर को भी बहुत खुशी मिलती है।